Hello students, welcome to the fourth video lecture on the magnetic effect of current. In this video lecture, we'll discuss about the numericals on the Ampere circuital law. Before going to the numerical section, we'll discuss about the formulas which is related to this topic. In this topic, first this is Biot-Savart law. In the Biot-Savart law, in earlier video, I did some mistake in this. This Biot-Savart law is actually this dB. You can take this another color. dB is the magnetic field due to the small length element. That dB is equal to mu0 divided by 4 pi I dl sine of a theta divided by r square. This is the magnetic field due to this small length element dl, and this is the direction of this find out by using the right hand thumb rule, and this is the formula for the magnetic field due to the straight conductor. अगर conductor straight है, this is the infinite xy conductor carrying the current I, and magnetic field at any point which is at any, suppose r distance from this here, distance r, then we can use this formula. The magnetic field at a point V equal to mu0 I divided by 4 pi r sine of a, this is the phi 1 plus sine of a, this is the phi 2, and in this case this is a phi 1 and phi 2. These are the angle formed with this conductor. This is taken as a phi 1 यहाँ, और this is a phi 2. For the infinite conductor, अगर यही conductor अगर infinite है, एंगल ये बढ़ता बढ़ता जाएगा लंबा, और मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? सो phi इक्वल टू phi 1 इक्वल टू pi by 2 मैक्सिमम. ऐसा ये भी कंडक्टर इस साइड बढ़ता बढ़ गया इनफाइनाइट कंडक्टर, तो मैक्सिमम दिस phi 2 विल बी इंक्रीज, phi 2 दिस इक्वल टू pi by 2. ये भी कितना आएगा? pi by 2. अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल टू mu0 डिवाइड बाई 4 pi और इक्वल इंटू आई, और ये वैल्यू आएगा 1 प्लस 1, क्योंकि साइन पाई बाई 2 में कितना होता है? 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई दिस इज आर. ये डिवाइड मत करो, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू हमें डायरेक्ट मिलता है. कितना आता है? दिस वैल्यू इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा 10⁻⁷, और जो करंट दिया फाइंड आउट करेंगे और ये 2 एज इट इज रखेंगे, तो बी इक्वल टू यूज करेंगे हम mu0 डिवाइड बाई 4 पाई 2i डिवाइड बाई r. So this formula is an important formula. Actually theory part or derivation of this formula is removed from the syllabus, but this formula I explain it because it may be required for the competitive exams. Then दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल. अगर कोई कॉइल इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है और ये अगर करंट आई कैरी कर रही है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल? द मैग्नेटिक दिस आर इट कैरिंग द करंट आई, so magnetic field B equal to mu0 Ni divided by 2r. R is the radius, N is the number of turns, and mu is the permeability. और इसी तरीके से अगर ये एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, ये आएगा. अगर सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता है n नंबर ऑफ टर्न से, तो n से मल्टीप्लाई करो, और इसका डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक डायरेक्शन देखेंगे, तो अगर ये मान लो ये क्लॉकवाइज है, अभी देखेंगे तो ये करंट कैसा फ्लो हो रहा है? आई इज द करंट फ्लोइंग इन ए क्लॉकवाइज होता है. इसका मतलब यहाँ जो फेस हमारे तरफ है, यहाँ कौन सा पोल फॉर्म होगा? दिस इज द इक्वल फॉर्म द एस पोल. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहता है? एस टू
एन जाता है इनसाइड द कॉइल, तो ये रहेगा मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ए क्या रहेगा, इनवर्ड, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आउटवर्ड रहेगा, इसका अपोजिट है। उसके बाद यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी सर्कल ऑन इट्स एक्सिस, अगर ये यहाँ इसी का अगर यहाँ देखेंगे एक जिस सपोज यहाँ एक पॉइंट पी है, एक्स डिस्टेंस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बी इक्वल टू क्या आता है, V0 I और अगर वो कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n आएगा, इनटू क्या आएगा, r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, और ये आएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। सो μ0 n नंबर ऑफ टर्न्स है, μ0 I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर plus r square, r is the radius, x is the distance of the point from the center of the coil, and we can calculate this formula. But this two, now our topic is Ampere's law से related हमें numericals करना है, this is the main purpose of this day. तो इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। तो फॉर्मूला तो आसान है, द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आता है μ0 n इंटू आई। तो ये आसान है, लेकिन ये n जो है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न्स क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ से गलती किया तो न्यूमेरिकल गलत आएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स हम कैपिटल एन से दिखाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू यल हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर हम अगर इसको लिखेंगे तो ये आएगा B इक्वल टू μ0 n की जगह लिखे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये L, this L is the length of the solenoid and I is the current passes through the solenoid। इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया तो उसको लेंथ से डिवाइड करो तो ये छोटा n बनेगा। इसी तरीके से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है, μ0 n डिवाइड बाई आई, लेकिन यहाँ भी n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल n है कैपिटल N, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ नहीं है यहाँ पर यूनिट, दैट इज सरकमफेरेंस लेना है 2πr। क्योंकि इसमें देखेंगे तो सॉलिनॉइड कैसा है, सॉलिनॉइड किस टाइप का फिगर है, अगर ये देखेंगे तो टोराइड, ओके टोराइड, टोराइड इस तरह का फिगर है, कौन सा, ये टोराइड इस तरीके, और इसका इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, लेकिन इसके जो अंदर है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या लेंगे, यहाँ आर लेंगे, एवरेज लेंगे, जैसे दे आर इज ए एवरेज रेडियस, ये सब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज रेडियस। एवरेज रेडियस मतलब अगर मान लो ये इस तरीके से लूप्स है और ये आउटर सर्कल का रेडियस दिया, इनर सर्कल का रेडियस दिया, तो इसका एवरेज अगर आउटर का A1 है, इसका A2 है, तो ये दोनों का एवरेज हम निकालेंगे A इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2 डिवाइड बाई 2, A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से एवरेज निकाल के लेना पड़ेगा। जब न्यूमेरिकल आएगा तब हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं। अब देखो, a closely wound solenoid of length 80 centimeter, this L equal to कितना दिया 80 centimeter, has a 5 layers, कितना है 5 layers, has a 5 layers and
five layers of the winding, and each layer is a 400 turns. कितना है? 400 turns each. तो total number of turns अगर फाइंड करेंगे तो कितना? 5 layers into 400, so this equal to क्या आएगा? 2000 टोटल टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स. और ये क्या आएगा? ये कैपिटल एन हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो डायमीटर इज ऑफ सॉलिनोइड इज 1.5, d इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, एंड करंट I इक्वल टू 8 एम्पियर. अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. दिस B इक्वल टू μ0 n इंटू आई. यहाँ μ0 n को क्या लिखेंगे? कैपिटल N डिवाइड बाई L लिखेंगे इंटू आई, जैसे पहले समझाया था. n नंबर ऑफ टर्न और ये लेंथ ऑफ द सॉलिनोइड. 4 पाई का म्यू का वैल्यू कितना आता है? म्यू को इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ ये वैल्यू है. तो म्यू का वैल्यू यहाँ लिखते हैं. तो b इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁷. n नंबर ऑफ टर्न्स ये कितना है? 2000. और लेंथ कितना है? लेंथ है 80 सेंटीमीटर. तो हमें इसको मीटर में लिखना है, तो ये आएगा 0.8 मीटर. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज 0.8 मीटर. और हमारा क्या बचा? आई कितना है? 8 एम्पियर. अब यहाँ देखो ये जो डायमीटर टर्म लिखा है यहाँ, डायमीटर d इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर. दिस इज अननेसेसरी टर्म इज एडेड. इसका कोई यूज नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला डायमीटर इट इज इंडिपेंडेंट. मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमीटर. तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है. अब हम इसको डिवाइड करते हैं. इसे 8 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0.1. 0.1 इसके साथ निकालो तो ये हो जाएगा कितना बन जाएगा? 4 2 8 हो जाएगा. तो b इज इक्वल टू 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसके ऊपर कितना जीरो है? तो ये होगा 10⁻3. और ये नीचे से एक -1 है तो ये प्लस आके वो एक ऊपर हो जाएगा. तो टोटल मिला के कितना चाहिए? और डिवाइड क्वांटिटी खत्म हो गया. तो दिस इक्वल टू 8 पाई और 10 ये 4 चला जाएगा तो 10 इंटू 10⁻³ टेस्ला. यूनिट इज ए टेस्ला. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस सॉलिनोइड. आसान क्वेश्चन है, समझ में आया? तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ये सॉलिनोइड, ये सब एम्पीयर सर्किट का एप्लीकेशन है. सॉलिनोइड ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर. दिस इज 1 मीटर एंड रेडियस r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जो गिवन है वो लिखना है. और टोटल टर्न्स इक्वल टू 1000. ये छोटा n नहीं है. टोटल टर्न्स मतलब अगर छोटा n है तो वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस तरीके से वर्ड होता है, तो ये छोटा n होता है. लेकिन यहाँ टोटल टर्न्स दिया 1000 तो 1000 लिखा. इट कैरीज द करंट I इक्वल टू कितना करंट कैरी कर रहा है? 5 एम्पियर. एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनोइड. एंड ओके दिस इज द मैग्नेटिक. यहाँ ये क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ तक हम क्वेश्चन करेंगे, बाद में देखेंगे इसका. तो ये पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, यहाँ दिस B इक्वल टू मैग्नेटिक μ0 n इंटू आई. ये फॉर्मूला हो गया. तो ये B μ0 कैपिटल N डिवाइड बाई L इंटू आई. μ0 इसका वैल्यू लिखा मैंने 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n कितना है? 1000 टर्न्स बताया. और L कितना है? 1 मीटर. और करंट कितना? 5 एम्पियर. तो ये 5 4 से कितना हो जाएगा? 25. और 10⁻⁷ है और ये 10⁻³ है तो ये 10 कितना आएगा? -4. तो ये
इसका एक जीरो हटा देंगे तो ये होगा 2 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला. This is the magnetic field, and this magnetic field, or we can write this is 2 into 3, इसका पाई का वैल्यू है 3.14 into 10⁻³ टेस्ला. मल्टीप्लाई करो 8, 2 और 6.28 into 10⁻³ टेस्ला. ये हुआ. अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो, ये CBSE में आया था 2008 में, कंपार्टमेंट में पूछा था. इफ इलेक्ट्रॉन वाज मूव विद द स्पीड v इक्वल टू कितना दिया 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस करंट. करंट के डायरेक्शन में, अगर करंट का डायरेक्शन ये है अलोंग द एक्सिस दिस करंट कैरिंग सोलिनॉइड. ये सोलिनॉइड का एक्सिस जो है ये सोलिनॉइड है, और इस एक्सिस से अगर ये करंट यहाँ से जाता है और यहाँ से आउट होता है तो क्या होगा. देखो अगर ऐसा ही है तो यहाँ ये करंट यहाँ कैसे इंटर हो रहा है. अगर जस्ट इमेजिन ये इस तरीके से करंट जा रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ कौन सा पोल फॉर्म होगा, यस पोल. जैसे कोई क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ यस पोल फॉर्म होगा, यहाँ यस पोल ऐसे डायरेक्शन में दिखाते हैं यस पोल. तो अल्टीमेटली नेक्स्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, यन. और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहता है, यस टू यन रहता है, पता है ना, यस टू यन. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस. और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब v velocity एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड b आर इन सेम डायरेक्शन. कैसे हैं, इन ए सेम डायरेक्शन. सो एंगल between v and b इक्वल टू 0. अब हमें पूछा इलेक्ट्रॉन वाज मूव विद द स्पीड अलोंग द करंट कैरिंग सोलिनॉइड. यहाँ से ये मूव कर रहा था, और व्हाट वुड बी द एक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा, तो F इज इक्वल टू, ये इसके लिए फॉर्मूला है BQV sin of a theta. When charged particle move in a magnetic field, it will be experience the force. This known as a Lorentz force. या मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में जाता है तो कंबाइंडली ये बोलते हैं लॉरेंस फोर्स. तो दिस इज BQV sin of theta. तो इसका एक्सप्रेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाएंगे, ये प्रूफ कैसा आता है, ये न्यूमेरिकल में आया तो हम यहाँ समझाते हैं. तो फोर्स एक्सपीरियंस इक्वल टू BQV, और थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड V. तो दिस F इज इक्वल टू Q क्या आता है, B क्रॉस V, और ये क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए साइन थीटा आ गया, और थीटा कितना है 0. साइन 0 इज 0 होता है, साइन 0 इक्वल टू 0. इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आएगा, 0. तो इस तरीके से ये CBSE 2008 कंपार्टमेंट में पूछा गया था क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, इजीली 3 मार्क्स मिल जाता है. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टोरॉइड से रिलेटेड. फिर मैं समझाता हूँ व्हाट इज द टोरॉइड. टोरॉइड क्या है, इट इज ए हेलिकल स्प्रिंग, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बेंड किया इसको, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, दिस नोन एज ए टोरॉइड. इस तरीके से, और यह हो गया टोरॉइड. अब टोरॉइड है, और इसमें लिखा है ये टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ नॉन फेरोमैग्नेटिक इनर रेडियस. अंदर का रेडियस कितना है 24, बाहर का कितना है 26. मतलब यहाँ आर जब बी हम कैलकुलेट करते हैं, बी μ0 n इंटू आई. और यहाँ इस फॉर्मूला मैंने समझाया था कि क्या करना है, बी इज इक्वल टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एन. टोरॉइड के लिए ये सर्कुलर है, सोलिनॉइड के लिए स्ट्रेट होता है, तो लेंथ लेते हैं. यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ लेंगे
यहाँ लेंगे, क्या लेंगे, n डिवाइड बाई क्या करो बोलो, 2 पाई, ये r लेंगे, क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन यहाँ लेंथ क्या है, लेंथ इज ए लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज इक्वल टू सरकमफरेंस, कितना आएगा 2 पाई r, इसीलिए मैंने इससे डिवाइड किया, इनटू आई हो जाएगा। तो मैं इससे लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू जीरो कितना है, और ये r जो है, दिस इज r इज एवरेज रेडियस, क्या होता है, एवरेज रेडियस। एवरेज कैसे निकालेंगे, आर एवरेज इक्वल टू बाहर का कितना है 26 और अंदर का कितना है 25, डिवाइड बाई दोनों का एवरेज आएगा डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 25.5 और इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखना है। और फिर यहाँ से B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल, अभी वैल्यूज रखते हैं, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इज 3500 टर्न्स, तो 3500 इंटू, और कितना करंट जाता है इसमें से, करंट लिखा है क्या, इट इज 11 एम्पियर, दिस इज 11 एम्पियर, और डिवाइड बाई, अब आएगा ये 2 पाई, और ये आर का क्या लेना है एवरेज, तो जिसे 25.5 और मीटर में चाहिए, इसलिए 10⁻⁻2 इतना वैल्यू बनेगा। चलो अब इसको कौन सा वैल्यू किसके साथ डिवाइड होता है देखते हैं। अगर ये देखेंगे 2 और ये 2 बच गया, यहाँ कितना आएगा 10⁻2 पर जाता है, तो ये 2 इंटू 2 पहले यहाँ लिख रहा हूँ, दिस b इक्वल टू 11 इंटू 2, यहाँ हो गया 22, पाई तो चला गया पाई के साथ, तो 22 इंटू ये क्या लिखूँ मैं 35 इंटू 10⁻2 लिखा मैंने, इसके लिए लिखा 10⁻2, और यहाँ डिवाइड क्या है, डिवाइड 25.5 और इंटू जब 10⁻⁻2 है ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2, और ये 10⁻⁻7 ये एक टर्म बच गया है 10⁻⁻7, और ये हो गया इसका, सिंप्लीफाई करेंगे इसको b इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले 10⁻2 का देखते हैं, और इसका अगर एक जीरो मैं हटा देता हूँ तो ये बन जाएगा 22 इंटू 35, इसके ऊपर एक जीरो लगाया तो ये यहाँ से एक डेसिमल शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, 255 इंटू 10 कितना बचा है वो वैल्यू लिखेंगे, यहाँ 7 है, ये 4 चले जाए, -7 + 4 हो जाएगा 10⁻⁻3, ये टेस्ला हो गया, और इसको डिवाइड करते किससे 5 से, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5, यहाँ आएगा 70, और ये 70 से अगर डिवाइड कर, फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करते किससे, दिस इज 51 बचा है, 51 से डिवाइड करो, 51 ज़ा 50, तो ये एक बचेगा, और ये 19 बचेंगे, कितना रहेंगे यहाँ 90, तो इसके ऊपर एक जीरो रखेंगे तो 190 हो जाएगा, 51 कितना जाना 190, तो 3 चार जाएगा, तो वो ये 3 लिखा 1.3, ओके यहाँ तक लिखेंगे तो भी चलेगा एक पॉइंट तक, तो 22 इंटू 1.3 इंटू 10⁻³ टेस्ला, मल्टीप्लाई करो, 22 3 ज़ा 66 होता है, और 22 1 ज़ा 22 + 6 कितना हो गया 28, और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ 10⁻³ टेस्ला। So this is the magnetic field due to the toroid on its axis, इसके एक्सिस के ऊपर इतना आएगा। अब यहाँ हमने कैलकुलेट किया, कहाँ है ये, एक्चुअली हमने पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, तो ये इसको देखो, ये करंट एक्चुअली व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, तो ये आउटसाइड द टोरॉइड हमने जब थियरी पढ़ा था तब ये बात डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, जब आउटसाइड द सोराइड टोराइड है, मतलब यहाँ ये पार्ट, और ये इनर ऑफ द सोनाइड, इसको बोलेंगे इनर,
और इसको बोलेंगे आउटसाइड। तो आउटसाइड और इनर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। यहाँ भी अंदर क्या रहेगा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्ट ओनली, कहाँ रहेगा ये इनसाइड द टोराइड, ये पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ओनली दिस पार्ट। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। आउटसाइड द टोराइड, फिर ये बी इज इक्वल टू कितना रहेगा, दिस बी इक्वल टू जीरो। इनसाइड द कोर ऑफ द सोलेनाइड, inside the core of the solenoid or empty space around this, also the empty space में zero, और inside the core of the solenoid, so this is the part ये हमने कैलकुलेट। inside the core मतलब ये पार्ट में कितना रहेगा, this part। ओके, आसान क्वेश्चन था और पढ़ने में भी तुम्हें मजा आ रहा होगा, कि समझ रहा है तो मजा आएगा पढ़ने में। अभी सर्कुलर कॉइल, दूसरा क्वेश्चन देखो। सर्कुलर कॉइल है जो n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया n, डायमीटर कितना दिया है d, ऐसा ही कॉइल है, और कैरिंग द करंट I। तो ये कॉइल है, ये कॉइल का कितना टर्न्स है, तो ये कॉइल में ऐसे n टर्न्स है, और उसका जो डायमीटर है वो कितना है d, और इसमें से हर एक टर्न से करंट जा रहा है I। ये पहली केस है। इसे अनवाउंडेड मतलब उसको खोल दिया पूरा, और रिवाउंड फिर उसको रिवाउंड किया, मतलब इसी तरीके से कॉइल बना है। एंड मेक्स अनदर कॉइल इन केस टू, केस सेकंड, सेकंड में क्या किया, डायमीटर इज 2d, d डैश हम लिखेंगे इक्वल टू 2d, एंड करंट I रिमेन सेम, I सेम। So what is the ratio of the magnetic moments? What is the ratio of the magnetic moment? So what is the magnetic moment? तो magnetic moment यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ। और magnetic moment क्या होता है, magnetic moment, so magnetic moment equal to number of turns in the coil, इस coil में कितना turns है, multiply by current and multiply by E। ये टर्म को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब n क्या है इसमें से, n है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड आई इज ए, आई क्या है करंट, दिस इज द करंट, एंड ये क्या है इसमें, ये इज द एरिया, एरिया ऑफ ए कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल कैसा होता है, अगर रेडियस आ रहे तो एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये टर्म ध्यान रखना, कौन सा, ये वाला। तो एन आई ए। अब देखो दो केस में मैग्नेटिक में मोमेंट कंपेयर करना है। तो जस्ट सोचो कि ये कॉइल है, उसको अनवाउंड किया और रीवाउंड किया, लेकिन दोनों केस में लेंथ ऑफ दिस वायर जिससे ये कॉइल बना है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेंथ when this is a wire is unwounded and rewound, तो इसका क्या रहेगा, लेंथ रिमेन सेम, लेंथ रिमेन सेम। तो लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला हुआ होगा, अगर ऐसा सर्कुलर वायर है, इसको इसका लेंथ फाइंड करना है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या रहेगा। तो ये देखें, वो उसको अननोन किया तो नंबर ऑफ टर्न्स आएगा n इनटू क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस हर एक का 2πr, तो दिस इज द लेंथ हो जाएगा। मतलब ये नंबर ऑफ टर्न, अगर 5 टर्न है और एक का 2πr है, तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ आएगा। तो दोनों केस में लेंथ तो सेम है,
तो हम लिखते हैं इसे यहाँ लेंथ इक्वल फर्स्ट केस इज ए नंबर ऑफ टर्म्स n और उसका रेडियस कितना था 2 पाई r, और दूसरा केस में नंबर ऑफ टर्म्स n था और n डैश और उसका नंबर ऑफ ये सरकमफेरेंस का 2 पाई r डैश। ओके, इन पहला केस में डायमीटर कितना है d है, डायमीटर कितना है d, और तो रेडियस कितना आएगा r इज इक्वल टू आएगा d/2, और सेकंड केस में डायमीटर क्या किया 2d किया, सेकंड केस में डायमीटर क्या किया 2d, तो r डैश आएगा 2d डायमीटर हो गया और रेडियस इसका हाफ होता है तो हाफ मैंने यहाँ यूज किया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो यहाँ ये वैल्यू रखेंगे तो n इक्वल टू मैं यहाँ सॉरी नॉट n इक्वल टू दिस इज ए n एज इट इज, और ये 2 पाई r को लिखेंगे d/2, r का वैल्यू रखते हैं, और इक्वल टू n डैश और ये 2 पाई और r डैश होगा 2d डिवाइड 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 पाई भी चला जाएगा तो d भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, तो n डैश या n डिवाइड 2 इक्वल टू n डैश, इस तरीके से ये n डैश का वैल्यू हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए फर्स्ट केस डिवाइड बाई रेशियो निकालना है, तो दूसरा आएगा मैग्नेटिक मोमेंट इन सेकंड केस, इस तरीके से। तो पहले के लिए हम b1 लिखेंगे, दूसरे के लिए b2 लिखेंगे, तो ये b1 कितना होता है, b1 इज इक्वल टू n i इंटू a डिवाइड बाई दूसरे में n डैश, i तो सेम है और इंटू a डैश आएगा, तो i सेम है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ n और n डैश का भी n/2 है, n डैश का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया n/2, और a कितना है पहला केस में, यहाँ देखो तो ये आएगा इंटू ए का वैल्यू पाई r स्क्वायर, तो r का वैल्यू d/2 हो गया और उसका यहाँ आएगा स्क्वायर डिवाइड बाई, सेकंड केस में कितना है पाई और यहाँ 2d/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब रिमेनिंग टर्म्स हम यहाँ क्या क्या होता है कैंसिल होता है, कौन कौन सा टर्म्स ये देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं b1 डिवाइड बाई b2 रेशो इनका, अब यहाँ 2 कैंसिल n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर 2 इंटू यहाँ देखो ये पाई कैंसिल हो गया इसके साथ, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा इंटू d स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और जो नीचे जो टर्म है इसमें से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ आएगा क्या आएगा फिर n तो ऊपर गया ये सब लिखा, तो इक्वल टू यहाँ आएगा 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया डी के साथ, और ये 1 डिवाइड बाई 2 2 2 द 4, तो ये बच गया 1/2, तो रेशो क्या आ गया b1:b2, दिस रेशो इज 1:2, कितना होगा, तो b1 b2 द रेशो इज 1:2, ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, ये 2 लूप्स हैं, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप मार्क 1, पहले हम वो मार्क करेंगे 1 and 2, this is a second loop 2, carrying the equal currents and placed on the geometrical axis perpendicular to
each other as shown in figure. Okay, find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at the center O. यहाँ दोनों का ये सर्कल है और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दिया है, दिस इज द डिस्टेंस इज x एंड दिस आल्सो द डिस्टेंस कितना है, दिस आल्सो द x फ्रॉम द सेंटर, इस तरीके से। और यहाँ फॉर दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ चलो शुरू कर देखते हैं आगे क्या दिया है। as the shown in figure, find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at the O. So coil, this is the coil 1, coil 1, ये coil 1 carrying the current is anti-clockwise, clockwise मतलब ये डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन, इट इज ए clockwise. You can write this with the another in, this is a clockwise. और यहाँ कॉइल 2 में लिखा है, कॉइल 2 में लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उल्टा आएगा इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज सेकंड में ये एंटी क्लॉकवाइज दिया है। तो ये लिखा एंटी क्लॉकवाइज और इसमें ये क्लॉकवाइज, ये केस दिया है। अब क्या लिखा है इसमें, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, यहाँ वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ। अब देखेंगे ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना होता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस सर्कुलर कॉइल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी इक्वल टू बोलो, याद करो थोड़ा, μ0 n I, या नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया तो इसका n को लेना ही नहीं है, ओके n को हटा देते हैं। हाँ, μ0 I डिवाइड बाई ये था 2 पाई r, μ0 I डिवाइड बाई 2 पाई r, और यहाँ और एक टर्म क्या था 2 पाई r, और यहाँ था r स्क्वायर, और यहाँ आएगा साइन ऑफ ए फाई, ओह स्ट्रेट कंडक्टर, नो 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 गलत, दिस इज रॉन्ग। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये नहीं चाहिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ सबको, गलत फॉर्मूला लिखा, ये नहीं चाहिए हमें। ये इसका लिखना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। सो दिस इज ए μ0 n I, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, डिवाइड बाई क्या आएगा ये r स्क्वायर, और ये 2 पाई, और यहाँ आएगा डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये 3/2, और यहाँ x क्या है, x इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल, x इज ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल से कितना डिस्टेंस है, ये दिस इज द सेंटर C1, इसका लिखेंगे सेंटर C2, ये फॉर्मूला है। अगर देखना है तो हम इसको फिर रिवाइज में पीछे जाके देखेंगे, हमने जहाँ ये इसको शुरू किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल ऑन द एक्सिस के ऊपर, μ0 n I r square divided by 2 pi r square plus x raised to 3/2. So in this way, तो चलो उसी स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है इसी तरीके से। और अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ ये x स्क्वायर है बस,
और अब क्या करना है, ये कैसा डायरेक्शन में जा रहा है, ये दिस इज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे ये जो है ये एक रिंग है, तो ये रिंग में ये जा रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा, अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ यस कौन सा यस पोल फॉर्म होगा। दिस इज ए क्लॉकवाइज मतलब यस पोल, तो यहाँ फॉर्म होगा यस पोल क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है यस टू एन जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इसने अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया बी, मान लो B1, तो इसका डायरेक्शन रहेगा B1 इस तरह से, क्योंकि ये अगर कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ कौन सा पोल फॉर्म होता है, यस पोल फॉर्म होता है, मैंने यहाँ दिखाया था। तो यस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यस टू एन होता है, यहाँ यस है तो इस साइड में तो एन होगा, तो यस टू एन होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ रहेगा B1। अब चलो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ एन पोल फॉर्म होगा, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके। तो एन को क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगा। अगर यहाँ एन पोल फॉर्म होता है तो यस इस साइड में, तो यस से एन की तरफ जाएंगे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड। तो ये आएगा, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये दिस इज B2। अब देखो B1 इस डायरेक्शन में, B2 यहाँ है, so angle between the B1 and B2, angle between B1 and B2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। कितना गया, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया दोनों के बीच में। और ये दो वेक्टर्स हैं B1 एंड B2, तो रिजल्टेंट क्या आता है इसका, यूजिंग द पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर, ये इससे निकालेंगे। तो रिजल्टेंट B इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स B1 B2 कॉस ऑफ ए थीटा, और यहाँ कॉस ऑफ ए 90, ये दोनों का एंगल। तो यहाँ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 जीरो होता है, तो ये आएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और दूसरी बात यह देखो, ये भी x डिस्टेंस है, ये भी x डिस्टेंस है, दोनों का रेडियस क्या है, आइडेंटिकल है, तो दोनों को रेडियस इज द सेम, तो r इज द सेम। और दूसरा I इज द सेम, करंट सेम करंट दोनों में। और x डिस्टेंस इज आल्सो सेम, डिस्टेंस इज आल्सो सेम, मतलब B1 इक्वल टू क्या होता है, B1 इक्वल टू B2। सो B इक्वल टू, फिर ये क्या आएगा, B प्लस B मतलब ये हो गया 2B स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 2 क्या आएगा, B1। चलो B1 लिखते हैं, तो B1 लिखेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द B1। This is the value of the B1. So this B1 equal to V0 I divide by, क्या लिखूँ, 2 pi under this is in bracket x square plus r square raised to 3/2। और इसका दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, अगर इसमें लिखेंगे तो √2 डिवाइड बाई 2, ये इसका 2 पाई, ये वैल्यू V0 I डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ x का वैल्यू दिया तो रखो, r का वैल्यू दिया तो रखो, अगर छोटा बड़ा लिखा तो वो भी कैंसिल कर सकते हैं। सपोज यहाँ लिखा r इज अ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू x, देन r निगलेक्ट करेंगे तो ये क्यूब आएगा, यहाँ से भी ये हट जाएगा, तो यहाँ मैंने एक टर्म भूल गया लिखना, दिस इज आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर।
तो ये कैंसिल हो जाएगी और रिजल्टेंट मिलेगा। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी पूछा है, डायरेक्शन पूछा है। चलो ये नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो ये जो था फर्स्ट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द B1। दूसरा क्या था ये, दिस इज द B2 यहाँ ऊपर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया और डायरेक्शन क्या आएगा, डायगोनल ऑफ दिस, क्या आएगा इसका डायगोनल में आएगा, और ये इसका एंगल थीटा है। नहीं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये B2 हो जाएगा और ये B1। तो जब एंगल फाइंड करना है तो हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दिस tan ऑफ ए थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो दिस आर दी B1 इक्वल टू B2। अगर ये इक्वल है तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 45 डिग्री। सो दिस विल बी एंगल मैग्नेट 45 डिग्री। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए बी, इस तरीके से। चलो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये दोनों न्यूमेरिकल, दोनों सॉलिनॉइड और इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल की है, और पढ़ाई करते रहो, ये सब नोट्स में तुम्हारे नोट करो, और अच्छी तरह से ये और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स तुम प्रैक्टिस करो, आइदर रेफरेंस बुक से या टेक्स्ट बुक से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में भी है, ट्राई करो। नहीं आता है क्वेश्चन वो, उसको शेयर करो तो मैं इसका आंसर दे पाऊँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।